नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो राजस्थान जी के बीएसटीसी की जो पेपर हुआ था 8 अक्टूबर को, तो दोस्तों उसमें आए हुए सभी प्रश्नों को आज हमने इस क्लास में दिए हैं और उन सभी के आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये क्लास शिक्षण अभिरुचि की बनने वाली है। तो चलिए तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके छात्रों में अध्ययन योग्यताओं का विकास करना, छात्रों में पुस्तकालय प्रयोग संबंधी कौशलों का सर्जन करना, छात्रों में मनोरंजनात्मक ढंग से विकास करना। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोई भी अभिभावक आपसे मिलने ही कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन हो जाएंगे आपके बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके पर्याप्त धन, उच्च भौतिक योग्यता, सामाजिक परिपक्वता। ऑप्शन डी हो जाएगा सुंदरता। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक परिपक्वता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बालक सीख रहा है इसका निर्धारण आप करेंगे। ऑप्शन हो जाएंगे आपके उसका अक्षर ज्ञान देखकर, उसका रटा हुआ देखकर, उसकी परीक्षा लेकर। ऑप्शन डी हो जाएगा उसके व्यवहार पर परिवर्तन देख। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके व्यवहार में परिवर्तन देख। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि कोई छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन हो जाएंगे आपके उसे शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके माता पिता से शिकायत करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा गृह कार्य न करने के कारणों की खोज करके उचित परामर्श देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह कार्य न करने के कारणों की खोज करके उसे उचित परामर्श देना चाहिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से शिक्षक कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे। ऑप्शन हो जाएंगे आपके जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति। ऑप्शन डी हो जाएगा सहयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिज्ञासा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए। ऑप्शन हो जाएंगे आपके बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्र केंद्रित। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बाल केंद्रित अच्छे पाठ्यक्रम में गुण होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यार्थियों में हुए अध्ययन की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परियोजना है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थियों के औपचारिक हेतु कार्यालय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना। ऑप्शन डी हो जाएगा अगली ग्रेड श्रेणी में प्रोन्नति। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के औपचारिक हेतु कार्यालय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों को योग्यता पर, कक्षा अत क्रिया पर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा अत क्रिया पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन हो जाएंगे आपको अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित में कार्य, छात्रों की देखभाल। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएंगे आपके शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित। ऑप्शन डी हो जाएगा पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कक्षा शिक्षा में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा,
अध्यापक की भूमिका समन्वयक रूप से रहेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन हो जाएंगे आपके शिक्षा व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृत एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मूल्यांकन है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके लिखित परीक्षा लेना, मौखिक और लिखित परीक्षा, गृह कार्य दिया जाना। ऑप्शन डी हो जाएगा मानसिक स्थिति पता करना। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक स्थिति पता करना। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सृजनात्मकता सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके मात्रात्मक रूप में, नवीनता के रूप में, स्पष्टता के रूप में, सटीकता के रूप में। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मात्रात्मक का रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या मतलब है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की आदत पड़ती है, जब विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है, यह खाली समय में सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, यह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन करने की आदत पड़ती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएंगे आपके सुबह की प्रार्थना द्वारा, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। ऑप्शन डी हो जाएगा महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये भविष्य में नेता बने, व्यक्तिगत का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके। ऑप्शन डी हो जाएगा ज्ञात नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत का विकास कर सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।